बिहार के बजट में बिहार को क्या मिला, यह भी हम दिखाएंगे कि न्यूज 18 बिहार झारखंड की मुहिम का कितना बड़ा असर देखने को मिला है। मोदी सरकार बिहार के हर एक जिले में लड़कियों के लिए अलग से गर्ल्स हॉस्टल खोलने जा रही है। आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका ऐलान भी कर दिया है। केंद्र सरकार के बजट में आखिरकार झारखंड को क्या मिलेगा, यह भी बताएंगे। यह सब कुछ हम आपको दिखाने जा रहे हैं इस अपने खास बुलेटिन में। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूज 18 स्पेशल बुलेटिन। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2026 का बजट पेश कर दिया। इस बजट में बिहार के लिए बड़े ऐलान किए गए। पटना में शिप रिपेयर सेंटर के साथ ही बिहार अब हाई स्पीड कॉरिडोर से भी जुड़ने वाला है। बिहार को पूर्वी भारत के एक प्रमुख ट्रांसपोर्ट और औद्योगिक हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। देश के बजट में बिहार को और क्या कुछ मिला है, दिखाते एक खास रिपोर्ट। बजट 2026 में बिहार को बड़ी सौगात। पटना में बनेगा शिप रिपेयर सेंटर। अब वाटरवेज हब बनेगा पटना। बिहार से गुजरेगा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में बड़े बड़े ऐलान किए। बिहार के लोगों को इस बजट से खास उम्मीदें थीं। केंद्र सरकार ने इस बजट में बिहार पर खास फोकस किया है। बजट में बिहार के लिए भी कई अहम घोषणाएं की गई। केंद्रीय वित्त मंत्री ने पटना और वाराणसी में शिप रिपेयर सेंटर बनाने का ऐलान किया है। ये सेंटर खासतौर पर इंटरनल वाटरवेज यानी आंतरिक जलमार्गों के लिए तैयार किए जाएंगे। इससे नदी मार्ग से होने वाले परिवहन को मजबूती मिलेगी। सरकार का लक्ष्य है गंगा समेत अन्य नदियों के जरिए माल ढुलाई को बढ़ाया जाए। इसके लिए पटना को वाटरवेज हब के रूप में विकसित किया जाएगा। जलमार्ग के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था भी की जाएगी। साथ ही उत्तर प्रदेश के वाराणसी से सिल्लीगुड़ी के लिए हाई स्पीड कॉरिडोर बनाए जाएंगे। सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर का बड़ा हिस्सा बिहार से होकर गुजरेगा। इससे भी बिहार के लोगों को फायदा मिलेगा। A ship repair ecosystem catering to inland waterways will also be set up at Varanasi and Patna. बिहार को हाई स्पीड कॉरिडोर और शिप रिपेयरिंग सेंटर की सौगात मिली है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पटना में शिप रिपेयरिंग सेंटर बनाने का स्वागत किया है। सम्राट चौधरी ने कहा, इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में 12 लाख करोड़ रुपया से अधिक राशि उपलब्ध कराया जा रहा है, जो 26 और 27 में इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में पूरी तरह काम करने का काम किया जाएगा। बिहार के लिए बजट में शिप रिपेयर सेंटर और हाई स्पीड कॉरिडोर के बड़े ऐलान का एनडीए ने स्वागत किया, तो आरजेडी और कांग्रेस ने इसे छलावा बताया है। 2 करोड़ लोगों को सालाना नौकरियां मिलने वाली थी, किन को मिली जरा पूछ लीजिए। तो अब जलमार्ग भी ये बना ही लेंगे, सब कुछ हवा में ही जब बनाना है तो हवा में जलेबी तलते रहिए। जिस जहाज मरम्मत यूनिट की बात की जा रही है, ये सिर्फ आंखों में धूल झोंका जा रहा है, आईवास है, इसके सिवा कुछ नहीं है। जो लोग कहते हैं कि बिहार को कुछ नहीं मिला, वो सच से आंख चुड़ा रहे हैं। पटना को इंटरनल वाटरवेज हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे गंगा के साथ साथ गंडक, कोसी, घाघरा, सोन और पुनपुन नदियों का जल मार्ग मजबूत होगा। भारत सरकार ने बिहार सरकार को सौगात देते हुए पटना में नौका वाहन के लिए नौका संस्थान की ओर से भारत सरकार इस दिशा में बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। पटना में वाटरवेज हब और हाई स्पीड कॉरिडोर से बिहार का कनेक्शन बिहार को पूर्वी भारत के एक महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्ट और औद्योगिक हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम है। केंद्र सरकार ने बजट के जरिए एक बार फिर साफ कर दिया कि बिहार प्राथमिकता के एजेंडे में पहला है। न्यूज 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और न्यूज 18 की मुहिम का एक बार फिर असर हुआ। यह मुहिम रंग लाई। नीट एस्पिरेंट संवेदना मर्डर केस के बाद न्यूज 18 ने बिहार में गर्ल्स हॉस्टल की पड़ताल की। गर्ल्स हॉस्टल के भीतर की हकीकत को दिखाया।
न्यूज 18 की इस खबर का इतना बड़ा असर हुआ कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के हर जिले में सरकारी गर्ल्स हॉस्टल खोलने का ऐलान कर दिया। रिपोर्ट दिखाते हैं। न्यूज 18 की मुहिम का बड़ा असर। इकबाल हॉस्टल के कमरे की स्थिति और जर्जर है। निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान। One girls' hostel will be established in every district. हर जिले में खुलेगा गर्ल्स हॉस्टल। जहानाबाद के नीट एस्पिरेंट संवेदना के संदिग्ध बलात्कार और हत्या के मामले को न्यूज 18 बिहार झारखंड ने एक मुहिम के तौर पर उठाया। इस अभियान के दौरान ये सच्चाई भी सामने आई कि छोटे शहरों और गांवों से पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए शहर आने वाली छात्राओं को रहने के लिए सुरक्षित घर या हॉस्टल नहीं मिल पा रहे हैं। देखिए, इस तरह से जो रूम की व्यवस्था है और एक रूम में लगभग 4 बेड लगा हुआ है। और न्यूज 18 की पड़ताल में ये भी सामने आया कि निजी हॉस्टलों और अस्थायी ठिकानों में रहना छात्राओं के लिए कितना असुरक्षित और मुश्किल भरा है। गांव और छोटे कस्बों से आने वाली लड़कियों के लिए शहरों में पर्याप्त और मानक गर्ल्स हॉस्टल की भारी कमी है। पटना विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही आप देखिए कि जहां भी बिजली के बोर्ड आपको दिखेंगे सभी जगह नंगे हैं, कहीं कवर नहीं किया गया है। न्यूज 18 बिहार झारखंड ने इस मुद्दे पर लगातार पड़ताल की और गर्ल्स हॉस्टल की स्थिति को सामने लाया। इसी दौरान पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल की भी जांच की गई, जहां कई गंभीर सवाल खड़े हुए। अब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में ऐलान किया कि देश के हर जिले में सरकारी गर्ल्स हॉस्टल खोले जाएंगे। ये फैसला उन हजारों छात्राओं के लिए राहत की खबर है जो बेहतर भविष्य की तलाश में अपने घरों से दूर पढ़ाई करने के लिए आती हैं। Pose some challenges for girl students through VGF, viability gap funding and capital support. One girls hostel will be established in every district. न्यूज 18 ने गर्ल्स हॉस्टल को लेकर एक मुहिम चलाई। इस मुहिम का इतना बड़ा असर हुआ कि हर जिले में सरकारी गर्ल्स हॉस्टल खोलने का बड़ा ऐलान किया गया है। अब सभी न्यूज 18 को इस खास मुहिम के लिए शुक्रिया अदा कर रहे हैं। भाई, आपके चैनल न्यूज़ 18 ने तो लगातार इस मुद्दे को उठाया, गर्ल्स हॉस्टल कांड वाले मुद्दे को। चलिए, सरकार ने उसके बाद गर्ल्स हॉस्टल बनाने की घोषणा कर दी, लेकिन गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियों का बलात्कार कर उनके हत्यारों को बचाइएगा और नए हॉस्टल खोलिए। मित्रों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2026-27 के आम बजट में बालिकाओं के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। इस घोषणा के तहत भारत के प्रत्येक जिले में बालिकाओं के लिए हॉस्टल खोले जाएंगे। यह हॉस्टल ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र में रहने वाली बालिकाओं के लिए एक सस्ती और किफायती आवासीय योजना होगी। निर्मला सीतारमण जी, आप बच्चियों के लिए बालिका विद्यालय हर जिले में खोलने की घोषणा की है, लेकिन बजट में उसकी राशि का भी प्रावधान कीजिए। न्यूज़ 18 ने मुहिम चलाया है, इस मुहिम का रंग दिखा और बजट में इस मामले को शामिल किया गया। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की अहम भूमिका को प्रदर्शित करने के लिए न्यूज 18 की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिनके प्रयासों के प्रतिफल में और केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता के तहत पूरे देश में प्रत्येक जिले में युवतियों के लिए हॉस्टल खोलने की घोषणा वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने की। न्यूज 18 ने गर्ल्स हॉस्टल में छात्राओं की मुश्किल जिंदगी और असुरक्षा को लेकर सवाल उठाए थे, हॉस्टल के भीतर की हकीकत दिखाई थी। अब न्यूज 18 की खबर का असर बिहार ही नहीं पूरे देश में हुआ है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सभी जिलों में गर्ल्स हॉस्टल खोलने के ऐलान यही बता रहे हैं कि सरकार से जुड़े खबरों में न्यूज 18 का कोई सानी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और बजट 2026 में सरकार ने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया। हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाने की घोषणा की गई। इससे दूर दराज की छात्राओं को सुविधा मिलेगी। केंद्र सरकार के इस कदम पर लड़कियों ने अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि अब बाहर जाकर भी अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो ज्यादा टेंशन नहीं होगी। छात्राओं से बातचीत की हमारे संवाददाता विनीता मिश्रा ने। मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में ये घोषणा की है कि हर जिले में लड़कियों के लिए सुरक्षित
गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे। पिछले कई दिनों से लगातार हम पीजी गर्ल्स हॉस्टल की तस्वीर दिखा रहे थे। वो प्राइवेट हॉस्टल जो लड़कियों के लिए सुरक्षित नहीं नजर आ रहे हैं और ऐसे में केंद्र सरकार ने एक बड़ी घोषणा कर दी है और कहीं ना कहीं जो न्यूज़ 18 की खबर है उसका असर भी हुआ है। ये अच्छा है कि लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाया जाए और आगे भी लड़कियां सेफ महसूस कर सके। अदर जिले में तो नहीं है पर हमारे यहाँ है, पर दूसरे अगर जॉब कर रही हैं लड़कियां तो वो फिर रहने के लिए एक होता है ना सिक्योरिटी, वो मिले उन लोगों को। मतलब हर जिले में होगी तो अच्छी है। बिल्कुल, बहुत अच्छा रहेगा। जरूरत थी हर जिले में, बहुत जरूरत थी, क्योंकि देखिए प्राइवेट में अगर हम ले रहे हैं पीजी तो वहाँ पे उनका खुद का एक डिस्ट्रैक्शन रहता है कि आपको इतना बजे तक घर आना है, फिर वहाँ के खुद मकान मालिक से ही हम लोग सेफ नहीं है। और ऐसा है कि गवर्नमेंट का रहेगा तो गवर्नमेंट हम पे ध्यान देगी। ये बहुत ज्यादा उसको अच्छे से चलाना भी है कि हाँ हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए, सेफ्टी को लेके, खाने को लेके, बाकी लड़कियों की जरूरतों को लेके, मेडिसिन को लेके, हर कुछ को लेके बहुत डिमांड भी है लड़कियों की कि सिर्फ हॉस्टल बने नहीं, उसका संचालन भी अच्छे से हो। आपको भी यही लगता है? यस मैम। लेकिन खुशी है कि अब हर जिले में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनेंगे। हॉस्टल बनने का बहुत सारा बेनिफिट है। जैसे अगर कोई किसी का बजट हाई नहीं है तो थोड़ा सा बाहर वाले हॉस्टल में रहने में प्रॉब्लम भी होता है। अगर गवर्नमेंट ये चीज प्रोवाइड करते हैं तो ये कहीं ना कहीं हम लोग के लिए बहुत अच्छा है। खुशी है ऑफ कोर्स है। जैसे ही हॉस्टल की बात आती है वो भी लड़कियों के लिए, पेरेंट्स को बहुत ज्यादा कंसर्न होता है कि सेफ है या नहीं है, तो कहीं बाहर लेने से अच्छा हमें मिल रहा है सस्ते में और सेफ जगह सरकारी, वहीं पे क्यों नहीं जाएंगे। बजट में हमारी सेफ्टी को कंसीडर किया तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी सेफ्टी को देख करके और जो भी घटना घट रही है तो उनको वो दिख रहा है कि हाँ ये चीज हो रहा है तो वो उस पे एक्शन ले रहे हैं। बिल्कुल। तो जो खबरें हमने दिखाई कहीं ना कहीं अब उसकी तस्वीर भी सामने आई है। कैसा लग रहा है? अब हर जिले में लड़कियां सुरक्षित हो, इसके मद्देनजर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया। हम लोग बहुत खुश हैं कि हमारी सेफ्टी पे ध्यान दिया जा रहा है। जैसे हमारे हॉस्टल में सेफ्टी मिल रही है, हम चाहते हैं कि वैसी सेफ्टी भी सारी लड़कियों को हर जिले में मिले, तो इसके लिए हम लोग बहुत ज्यादा थैंकफुल भी हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों के लिए भी सोचा जा रहा है कि लड़कियां सेफ रहे, तो बहुत अच्छा लगा है। मतलब लड़कियां पूरी तरीके से खुश हैं और अपनी खुशी भी जाहिर कर रही हैं। खुश हो? हाँ, बहुत खुश हैं। कहाँ की रहने वाली हो आप? पटना इटसेल्फ, पटना की हूँ। पटना की हो। गवर्नमेंट हॉस्टल मिलेगा तो उनके अंदर एक सिक्योरिटी रहेगी कि अगर कुछ हुआ भी तो गवर्नमेंट को जवाबदेही या मांग सकते कि ऐसा हुआ वैसा जो भी हुआ। बिल्कुल। तो देखिए लड़कियों के सपने बड़े हैं और वो सपने यहाँ निकलकर भी सामने आ रहे हैं। यानी इनके जो हौसले हैं सिर्फ पटना तक नहीं, आगे का भी ये सोच रही है। और ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से जो बड़ा फैसला लिया गया है, खासकर बेटियों की उच्च शिक्षा, सुरक्षित शिक्षा के मद्देनजर खुशी जाहिर कर रही हैं। कैमरामैन दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और मोदी सरकार के इस बार के बजट में विकसित भारत के विजन की झलक साफ देखी गई। बजट में भारत के भविष्य यानी कि फ्यूचर ऑफ इंडिया पर फोकस किया गया। इसके अलावा बजट में युवा और महिलाओं का भी खास ख्याल रखा गया। आमतौर पर चुनावी साल में ये उम्मीद होती है कि सरकार रेवड़ी बांटेगी, टैक्स में बड़ी बड़ी छूट देगी, लेकिन मोदी सरकार ने इस सियासी परंपरा को पूरी तरह से बदलते हुए टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया। हालांकि बड़े टैक्स रिफॉर्म का ऐलान जरूर किया गया है। रिपोर्ट दिखाते हैं। नया टैक्स सिस्टम पेश, अब नहीं होगी जेल। महिलाएं होंगी सशक्त, मजबूत करेगा बजट। युवाओं के पूरे होंगे अरमान, रोजगार का प्लान। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में देश का बही खाता पेश कर दिया है। सरकार ने बता दिया है कि देश के विकास को रफ्तार देने के लिए उसका क्या प्लान है। बजट में विकसित भारत की नींव बनने वाले जेन ज़ी पर फोकस है। महिलाओं को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने पर ध्यान दिया गया है। साथ ही साथ टैक्स सिस्टम को भी आसान बनाया गया है। सबसे पहले बात टैक्स की कर लेते हैं। हर बार की तरह इस बार भी जनता को इनकम टैक्स में छूट की उम्मीद थी, लेकिन इस बार बजट में टैक्स पेयर्स की ये उम्मीद तो पूरी नहीं हुई। लेकिन बजट में टैक्स को लेकर कुछ खास ऐलान जरूर किए गए हैं। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने समय बढ़ा दिया गया है। यानी अब 31 सितंबर के बदले 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। बजट में ट्रस्ट बेस्ड टैक्स सिस्टम पेश किया गया है। अब इनकम छिपाने और छोटे टैक्स अपराध पर सजा नहीं होगी। टीडीएस जमा नहीं करने पर अब जेल नहीं होगी। कागजात पेश नहीं करना अब जुर्म नहीं। दस्तावेज नहीं देने पर सिर्फ फाइन लगेगा। जेल की जगह कोर्ट फाइन लगा सकेगा। अब 30% टैक्स देकर केस खत्म किया जा सकेगा।
20 लाख से कम की विदेशी संपत्ति पर राहत। नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू। I propose to rationalize prosecution framework under Income Tax Act while maintaining a careful balance for deterrence in some serious offence. Non-production of books of account and documents and requirement of TDS payment where payment is made in kind are being decriminalized. Further, minor offences will attract fine only. The remaining prosecutions will be graded commensurate with the quantum of offence. बजट में महिलाओं के लिए कई अहम योजनाओं की घोषणा की गई है। हायर एजुकेशन के लिए हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल का ऐलान किया गया है। लखपति दीदी योजना का शी मार्ट से विस्तार किया जाएगा। महिलाओं के लिए समर्पित होंगे शी मार्ट बाजार। शी मार्ट के जरिए महिलाएं बेच सकती हैं अपने सामान। बजट में शी मार्ट बैच भी लॉन्च किया गया है। शी मार्ट से महिलाओं को फाइनेंसिंग की मिलेगी मदद। महिलाओं को स्किल्ड नौकरी के लिए मौके दिए जाएंगे। अब बात युवाओं की कर लेते हैं। इस बार सरकार ने युवा भारत को केंद्र में रखकर नई सोच के साथ योजनाएं पेश की हैं। बजट में शिक्षा के लिए 1,39,289 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। बजट में स्किल डेवलपमेंट को केंद्र में रखा गया है। 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित की जाएंगी। चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन क्षेत्र में नए रोजगार पर फोकस किया गया है। बजट में मेडिकल, टूरिज्म, खेलो इंडिया और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा देने की बात कही है। औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के पास 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप विकसित की जाएंगी। यूनिवर्सिटी टाउनशिप के जरिए पढ़ाई के दौरान इंटर्नशिप और नौकरी के मौके मिल सकेंगे। रिसर्च और साइंस को बढ़ावा देने के लिए देश में 4 बड़े टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर बनाए या अपग्रेड किए जाएंगे। 1.5 लाख केयर गिवर ट्रेनिंग प्लान का ऐलान बजट में किया गया है। विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए ये बजट राहत लेकर आया है। शिक्षा के लिए विदेश भेजे जाने वाले पैसों पर अब 5 की जगह 2% TCS लगेगा। कुल मिलाकर इस बार के बजट में उस ज्ञान मॉडल यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर फोकस रखा गया है, जिसकी चर्चा पीएम मोदी कई बार कर चुके हैं। ये बजट विकसित भारत के उद्देश्य को हासिल करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिसमें नागरिकों का सामर्थ्य बढ़ाने पर जोर है और विकसित भारत की नींव मजबूत करने पर फोकस है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और केंद्रीय बजट में झारखंड के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में सौगात मिली है। रांची में निमहांस 2 की स्थापना का ऐलान किया गया है। झारखंड में सत्ता पक्ष ने झारखंड की अनदेखी के साथ बकाया भुगतान पर चुप्पी का आरोप लगाया, जिस पर पलटवार करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने बकाया का सबूत पेश करने की चुनौती दे डाली। फिलहाल बजट पर बहस का दौर जारी है। इसी पर दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। लोकसभा में बड़े दावों के साथ देश का आम बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर बजट की घोषणाओं को लेकर पूरे देश की निगाहें टिकी थी। लोकसभा में सुबह 11 बजे जब वित्त मंत्री ने बजट भाषण पढ़ना शुरू किया तो हर एक रहस्य से पर्दा उठता चला गया। इस बजट में झारखंड को भी सौगात मिली है। वित्त मंत्री ने रांची में मानसिक स्वास्थ्य के लिए 2 नए हॉस्पिटल की स्थापना और उन्नयन करने की बात कही है। साथ ही उत्तर भारत में निमहांस 2 की स्थापना का भी ऐलान किया गया। उत्तर भारत में मानसिक स्वास्थ्य के लिए कोई राष्ट्रीय संस्थान नहीं है, इसलिए हम निमहांस 2 की स्थापना करेंगे और रांची तथा तेजपुर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों का क्षेत्रीय शीर्ष संस्थानों के रूप में उन्नयन भी करेंगे। केंद्रीय बजट में रांची में बेंगलुरु की तर्ज पर निमहांस 2 की स्थापना की बात कही गई है। ऐसे में क्या ये रांची में केंद्रीय मन चिकित्सा संस्थान का अपग्रेडेशन है या फिर बेंगलुरु की तर्ज पर नए संस्थान का निर्माण किया जाएगा? ऐसे में बजट की डिटेलिंग का इंतजार किया जा रहा है। एक तरह से संतुलित बजट था, लेकिन झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हमें निमहांस की योजना के बारे में बताया गया है। निमहांस 2 की स्थापना यहाँ की जाएगी। जैसा बेंगलोर में केंद्र सरकार का मन चिकित्सा केंद्र है, काफी बड़ा, उससे काफी पूर्वी भारत के रोगियों को लाभ होगा। जिस तरह से बंगाल को मिला है हमारे पड़ोसी राज्य में, उस तरह से झारखंड को स्पेशल मिला है, मगर कम मिला है। झारखंड के विशेष तौर पे कुछ देखने को नहीं मिला। हाँ, यहाँ पर एक जो निमहांस 2 की स्थापना की बात हो रही है, निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के लिए ये एक मील का पत्थर साबित होगा। केंद्रीय बजट की नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सराहना की और दावा किया कि बजट में राज्य सरकार के विकास को लेकर बहुत मौके हैं।
बस राज्य सरकार को उसे समझने और उस पर काम करने की जरूरत है। बजट में इतना कुछ दे रखा है, अब कौन प्रदेश कितना ले सकता है निर्भर उस पर करता है। हालांकि जिस ऐलान पर नजर झारखंड सरकार की थी वो था झारखंड के बकाए 1,36,000 करोड़ के भुगतान से जुड़ी हुई, जिससे जुड़ी कोई घोषणा नहीं होने से कांग्रेस निराश दिखी। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पहले ही बजट को लेकर निराशा जाहिर की थी। पूरी तरह से बोगस है और जो लोगों की उम्मीदें थी उससे कहीं न कहीं लोग